हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों से अपना एनटीपीसी लेवल 6 का डीबी एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे डीबी हुआ मेरा। तो मेरा जो जोन है वो इलाहाबाद जोन है और मेरी जो डीबी थी वो 14 अक्टूबर को लगी थी। मेरी सेकंड शिफ्ट में डीबी थी, मुझे 1 बजे रिपोर्ट करना था वहाँ पे। तो मैं वहाँ 12 बजे पहुँच गई थी। वहाँ पे सूबेदारगंज एक पड़ता है, उसी से बस 1 किलोमीटर दूर पे ही वहाँ का रेलवे बोर्ड है। ज़्यादा अगर आप सूबेदारगंज जाते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में। तो फिर 1 बजे वहाँ पे अंदर बैठने की व्यवस्था थी, तो हम लोग वहीं पे बैठे थे, सारी गर्ल्स वहीं थी, बॉयज़ भी थे। और फिर हम लोग की फर्स्ट शिफ्ट वालों का डीबी चल रहा था, तो वो अभी तक छूटे नहीं थे, तो हम लोग को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा गया। उसके बाद हम लोग को 2 बजे एंट्री हुई हम लोगों की। बाहर जो है दीवार पे पेस्ट किया हुआ था हम लोग का सीरियल नंबर, जिसमें हम लोगों ने अपना सीरियल नंबर देखा और नोट डाउन किया। फिर उसके बाद हम लोग को बुलाया गया डीबी के लिए, ऊपर ले जाया गया। तो वहाँ पे एक रूम था, बाहर कुछ लोग बैठे थे, अंदर सर लोग थे सारे, जो डीबी करवाने वाले थे सब लोग थे। फिर हम लोगों को एक बैंड बांधा गया डीवी का, उसमें इलाहाबाद डीवी लिखा था, तो वो हम लोगों को सबको एक एक दिया गया, सबने अपने रेस्ट पे बांध लिया। तो उसके बाद हम लोग को सर ने थोड़ा सा गाइड किया। एक कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट का होता है डिक्लेरेशन, वो आप लोगों से भरवाया गया, वो दिया उन्होंने। जिसकी मेरे शिफ्ट में सारे के सारे ओबीसी थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, सबको ओबीसी से उन्होंने डिक्लेरेशन दिया। इसके साथ 2 और फॉर्म दिए थे, वो हिंदी में लिखे थे कुछ, इसलिए मुझे सही से याद नहीं है कौन से थे, बट बस सब में नाम और फादर्स नेम यही सब भरना था। तो उसके बाद 2 फॉर्म दिए गए, उसको भरा गया। साइन वाइन करने थे उसमें, वो आपने जैसे वहाँ साइन किए थे फॉर्म भरते समय, वैसे ही साइन मांगे गए थे, तो वो सब किए गए हिंदी इंग्लिश में, जो भी साइन आपके हों, ठीक है। फिर हम लोगों से कहा गया, इंस्ट्रक्शन दिए गए कि हम लोग अपना हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और डिग्री साथ में, और जो भी आप जिस कास्ट से हैं उस कास्ट का सर्टिफिकेट लगाकर स्टेप 2 ले जाइएगा, हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, तो वरना 1 कॉपी से काम चल रहा है। उन्होंने पूरी सारी चीज़ें स्टेपलर करके बोला था, स्टेपलर करके तैयार कर लीजिए। फिर सीरियल से आपका बुलाया जाता है, 2 लोग बैठे हैं कंप्यूटर पे, उन्होंने आपका थंब मैच कराया और आपकी पिक क्लिक की थी। CBT 1 का कराया, CBT 2 का कराया, साइको का कराया, हर एक का कराया, मैच कर गया, पिक क्लिक कर ली उन्होंने। उसके बाद हम लोग को अपनी अपनी डेस्क पे बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने एक डीवी एप्लीकेशन फॉर्म दिया था, जिस पे आपकी फ़ोटो लगनी थी और सारी डिटेल्स भरनी थी, साइन करने थे, साथ में जो CBT 1, CBT 2, साइको और जो आपने टाइपिंग टेस्ट दिया था उसकी आपको शिफ्ट लिखनी थी, डेट लिखनी थी। उसमें जो नीचे आपको एक लाइन दी होती है, जब आप पेपर दिए थे तो उसके नीचे जो लाइन मेंशन थी, जो नोट डाउन करनी होती है आपकी रनिंग राइटिंग में, वो आपको अपनी शिफ्ट वाइज देख के लिखना था। उनके पास एक पूरा फ़ोटोकॉपी थी हर एक की, जिस शिफ्ट के सामने वो थी, वो दे रहे थे कि आप अपना शिफ्ट देखिए, अपनी डेट देखिए और उसी का लिख दीजिए रनिंग राइटिंग में। तो आपको सब कुछ फिल करना था, साइन करने थे। उसके बाद फिर बुलाया गया था फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो वो जैसा होता नहीं है कि नाम, रोल नंबर, हर एक चीज़ लिखी होती है और आपको एक स्लेट पकड़ा देते हैं, उसमें सब कुछ लिखा रहता है अपना अपना। तो उस तरह की एक फ़ोटो उन्होंने क्लिक की थी, उसकी ही सारी फ़ोटो हर कहीं लगी थी। एक फ़ोटो शायद लगी थी जो आप लोग ले जाएंगे खुद की, और बाकी सारी वो सारी फ़ोटो लगी थी। वो फ़ोटो मेडिकल तक काम आई थी, एक फ़ोटो वो मेडिकल में भी लगी थी उसकी। तो वो आपकी फ़ोटो खींच ली उन्होंने, उसके बाद फिर से भेज दिया। फिर 4 लोग सामने बैठे थे, जो बारी बारी से हर एक डॉक्यूमेंट्स, सबका अपना अलग अलग काम था, तो सब अपना चेक कर रहे थे। तो सबसे पहले लोगों के पास उन्होंने बुलाया, और पे साइन करवाए और थंब वम जो भी लगाना था मतलब किया। अब 4 लोगों में इतना ज़्यादा था कि उतना क्लियर मुझे याद नहीं है, बट फर्स्ट वालों का याद है अच्छे से, फिर सेकंड वालों ने भी ऐसे ही किया था।
सिग्नेचर कराए थे और थंब लगवाए थे। तो 3rd नंबर पे जो बैठे थे उन्होंने भी काफ़ी पूछा थोड़ा चेक किया, डॉक्यूमेंट सही से देखे किसके पास क्या था क्या नहीं था। अगर आपके पास कोई चीज़ मिस है या किसी चीज़ में करेक्शन है या कोई भी मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम है करेक्शन में, तो उसके लिए एफिडेविट जो आप बनवा के लिए जा रहे हैं वो पूछ रहे थे कि आप ये एफिडेविट किस लिए लगा रहे हैं। तो आपको उन्हें एक्सप्लेनेशन है या कोई भी मतलब इस तरह की कोई प्रॉब्लम है करेक्शन में, तो उसके लिए एफिडेविट जो आप बनवा के लिए जा रहे हैं वो पूछ रहे थे कि आप ये एफिडेविट किस लिए लगा रहे हैं। तो आपको उन्हें एक्सप्लेन करना था। बाकी वो खुद एफिडेविट पढ़ रहे थे कि आपने क्या मेंशन किया है, आपको क्या दिक्कत है। तो उन्होंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद जो लास्ट नंबर पर बैठे थे उन्होंने पूरा सब कुछ चीज़ें देखी, सारे ओरिजिनल मार्कशीट चेक की, 2 बार चेक हुई थी, एक बार 3rd वाले के पास, एक बार 4th वाले के पास। तो उन्होंने सारी मार्कशीट चेक करके एफिडेविट अच्छे से पढ़ के फिर उन्होंने नीचे जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया था डीवी में वो वाले पे साइन कर दिया। उनके पास आप लोग की एक फ़ाइल है पूरी, उसमें आपकी सारी डिटेल्स सब कुछ जितना भी फ़ोटोकॉपी आपने दी है सबकी अलग अलग फ़ाइल पूरी कंप्लीट करके वो वहाँ जमा करनी थी उनको। तो उन्होंने अपना साइन किया, हर एक चीज़ वेरीफाई किया, हर एक चीज़ बस उन्होंने पूरा जमा कर दिया। उसके बाद हम लोगों को वो डीबी वाला वो दिया था फॉर्म, कट करके दिया था, ऐसा ही कुछ लग रहा है कि छोटा सा दिया था। फिर उसके बाद हम लोग की फ़ोटो वोटो लगी थी, फिर हम लोग को बाहर भेजा गया कि आप लोग जाइए और अपना जो है कट साइन बताइए, कोई भी आपकी आइडेंटिटी बता दीजिए। तो हम लोग गए सर के पास, फिर वहाँ पूछा उन्होंने हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम है, तो उस हिसाब से आपका लिख लिया। तो आप अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए, तो वो लिख देंगे। उसके बाद फिर वहीं से वो आपको डीवी वो जो कॉल लेटर होता है, सॉरी मेडिकल का कॉल लेटर आपको वहीं से दे देते हैं आप, उसमें देख लीजिए। उसके बाद बोला बैंड उतार दीजिए, हालांकि बहुत सारे लोग चले भी गए थे, तो उन्होंने बोला बैंड निकाल दीजिए आप जाइए। तो धीरे धीरे करके जिसका होता जा रहा था, सीरियल से सब निकलते जा रहे थे। तो लगभग आधे घंटे में सबका कंप्लीट हो गया। मतलब जब पूरा फाइनल हो गया था तब हम लोगों से कहा गया कि अब आप सीरियल नंबर से उठ के जाइए और अपना मेडिकल का ले लीजिए। तो बस इतना मेरा डीबी एक्सपीरियंस था, जिसमें मैं शायद कुछ चीज़ें अगर छूटी हों तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ भी छोड़ा है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है आगे पीछे हो सकती हैं या कहीं कहीं कुछ चीज़ें आगे पीछे करवा सकते हैं, तो वो ये बाकी इलाहाबाद का ऐसे ही था और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सब इतने कोऑपरेटिव थे सारे सर, मतलब कोई भी गलत तरह से ना किसी से बोल रहे थे। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है कि हाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। ऐसे ही था और कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सब इतने कोऑपरेटिव थे सारे सर, मतलब कोई भी गलत तरह से ना किसी से बोल रहे थे। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है कि हाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था आपको। और आपको बिल्कुल भी मतलब डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ओबीसी फॉर्मेट में है नहीं है तो उसके लिए हम दोबारा बनवा लें या रेलवे फॉर्मेट में बनवा लें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि सेंट्रल का है, मान्य है, उसमें ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। एक बार भी नहीं कहेंगे कि आपने रेलवे फॉर्मेट में नहीं बनवाया, आपने ऐसा किया आप ऐसा किया, कुछ भी नहीं कहेंगे वो, ठीक है। और थोड़ी देर में मेरा हम लोग का डीबी जो है वो 6:30 तक लमसम ख़त्म हो गया था। 6:30 तक फिर भी काफ़ी देर लग गई, 2 बजे स्टार्ट हुआ, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा बैठे बैठे। तो थोड़ी देर में चीज़ें हो रही थी, कभी इनके पास जाना है कभी इनके पास जाना है, कभी ये चीज़ करनी है। वो खुद पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आप पेन लेके आइए, आप फ़ोटो लेके आइएगा, या फ़ोटो छुपानी है, ऐसा कुछ हर एक चीज़ बता रहे थे। तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर हम लोग का जो जैसे सीरियल से जो नंबर थे, तो 1 से 15, 15 से 30 और 30 से 45 इस टाइप के जो सीरियल में बांटा था उन्होंने, तो उस हिसाब से दे रहे थे। मैंने सेकंड मीटिंग में था, तो हम लोग में कानपुर भेजा था, इलाहाबाद भेजा था और आगरा भेजा था।
तो 1 से 15 वालों का कानपुर में दिया था, 15 से 30 को इलाहाबाद भेजा था और शायद 30 से 45 को आगरा दिया था। तो वो वहीं पे पता चल गया था, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया था फर्स्ट शिफ्ट पे कि हो सकता है कानपुर मिल जाए। और मेरे लिए कानपुर मिलना अच्छी बात थी। मेरा घर भी इधर ही साइड पड़ता है, तो मुझे कानपुर लग रहा था कि कानपुर ही मिले तो ज़्यादा ठीक है। तो कानपुर ही दिया, उसमें लिखा था। फिर लोग 6:30 बजे छोड़ दिया। बस पूरी डीवी कंप्लीट हो गई। अब अगले दिन मेडिकल था, तो काफ़ी टेंशन हो रही थी कि अब मेडिकल देना है। तो अगर आपको कुछ में से कोई चीज़ डाउट में हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे बताने से छूट गई हो, या तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये भूले हैं हम, या ऐसा कुछ जो दे चुके हैं। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा है। तो धन्यवाद। आप लोग को अगर मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें।